हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पीसीओडी। आप लोगों ने इतने सारे हमारे रिव्यूज़ देखे होंगे कि 5 साल पुराना पीसीओडी ठीक हुआ, इतने सालों से परेशान थे, तरह तरह के सिस्ट बन गए थे। ये फेक वीडियोस तो ना हो, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है जब हर जगह हम जाते हैं कहते हैं इसका इलाज ही नहीं है, तो आप लोग कैसे ठीक करते हो? तो अभी हम आपकी बात करवाएंगे मैम से। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मैम, पीसीओडी से आप कितने टाइम से परेशान थे? पीसीओडी से सर पे बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन ये है कि जब मैं मैम के पास आई थी तो मेरी जो मेन प्रॉब्लम थी वो अनवांटेड हेयर थी। ठीक है। ठीक है, तो मैंने मैम से जब ट्रीटमेंट लिया, मैंने मैम को बोला मैम ऐसे ऐसी प्रॉब्लम है। तो उन्होंने 2 मंथ की दवाई दी फेस के लिए। तो फिर उन्होंने बोला कि आपको टेस्ट कराना होगा कि हो सकता है पीसीओडी हो। अच्छा, ठीक है। तब मुझे नहीं पता था कि पीसीओडी है या नहीं मतलब है। आपको ये पता ही नहीं था कि पीसीओडी नाम की कोई बीमारी है? नहीं, वो चीज़ पता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मुझे पीसीओडी है। ठीक है। तो मैंने टेस्ट कराया तो उन्होंने दिया कि हाँ सिस्ट है। ठीक है। है ना। तो इन्होंने दवाई दी मैम ने बोला कि 6 महीने 7 महीने आपको खाना है। ठीक है। मैंने दवाई ली, भरोसा किया। हाँ। हालांकि पता था थोड़ा गड़बड़ होगा, बट हुआ। लेकिन 2 महीने में ऐसा कोई खास रिजल्ट नहीं आया, लेकिन 3 महीने में मेरा क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। अच्छा, जैसे मैम जो आपको ये प्रॉब्लम थी, जैसे अनवांटेड हेयर्स आने लगे थे, फिर उसके बाद जैसे पीरियड्स का जो फ्लो था वो रेगुलर नहीं था। रेगुलर था। वो रेगुलर था। वो बहुत कम था। वो बहुत कम था। ये प्रॉब्लम आप कितने टाइम से फेस कर रहे थे? 2-3 साल। 2-3 साल, मतलब उससे 3 साल पहले कोई अनवांटेड दिक्कत? हेयर की जो प्रॉब्लम मुझे है वो कम से कम 6-7 साल। 6-7 साल से। अच्छा, कभी आपने ये हॉर्मोन्स या पिल्स वगैरह आपने ली थी? नहीं, कभी भी नहीं ली। तो देखिए, एक जो ये क्वेश्चन आता है कि भाई हमें अनवांटेड हेयर होने लगते हैं लेकिन हमने पिल्स वगैरह नहीं ली। अगर आपको पीसीओडी है तो ये प्रॉब्लम तब भी अराइज हो सकती है। कई सारी वीडियोस में मैम ने जो टेक्निकल भाषा में एक्सप्लेन किया कि पीसीओडी होता क्यों है, क्या मेन रीज़न होता है उसके पीछे। तो जैसे आपको ये प्रॉब्लम हो रही थी 2 साल से, तो लेकिन आपको ये पता नहीं था कि पीसीओडी है, तो कहीं आप इससे पहले गए थे और कहीं पे भी मेडिसिन नहीं। लेने? पीसीओडी के लिए तो कोई मतलब ही नहीं था। जैसे अनवांटेड हेयर के लिए? नहीं सर, बस हाँ मैंने लेजर कराया था। अनवांटेड हेयर के लिए? हाँ लेजर, मैं दिल्ली में खान मार्केट में लेजर कराया। ठीक है। तो वहाँ पे मतलब उन्होंने बोला कि मिनिमम 3 मैक्सिमम 6 महीने जो उनका था। मैंने किया, काफ़ी पैसा फूक दिया, ठीक ठाक हुआ, लेकिन वो कि 8-9 महीने के बाद रिटर्न। अच्छा, जैसे मैम मैं भी जानना चाहता हूँ, जो मतलब लोग देख रहे हैं जो लेज़र वगैरह करवाने की सोच रहे हैं, उनको भी काफ़ी नॉलेज मिलेगी। जो लेज़र करवाने जब जाते हैं अनवांटेड हेयर के लिए, तो क्या वो ये गारंटी लेते हैं कि एक बार चले जाएंगे दोबारा नहीं आएंगे? नहीं सर, गारंटी तो देखो किसी भी चीज़ की नहीं है। ठीक है। ठीक है, वो ये आपको बोलेंगे कि आप लेजर कराओ, आप कराओगे, पैसा दोगे भरोसे के साथ। ठीक है, लेकिन हाँ ये है कि अगर आपके मशीन एक्टिव है तो वो आपका हो तो जाएगा। लेकिन ये गारंटी भी है कि 1-2 साल के बाद वो वापस आएंगे। अच्छा। एक्चुअल में कोई गारंटी नहीं है कि वो ठीक हो जाएंगे ही हो जाएंगे। मतलब वो ये कहते हैं कि देखो 1-2 साल के बाद वापस आएंगे? नहीं, ये नहीं बोलेंगे वो। ये बोलेंगे कि ठीक हो जाएंगे। ठीक है। वो गारंटी कोई नहीं, वो गारंटी तो शायद उपासना मैम भी नहीं लेती होगी। नहीं, वो तो लेती हैं। देखो जितनी भी गायनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी गायनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पे हम 100% गारंटी, जहाँ पे एडिनोमायोसिस, फाइब्रॉइड्स, पीसीओडी, वाइट डिस्चार्ज, वहाँ पे तो हम मैम 100% गारंटी शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि ये 100% गारंटी ठीक हो जाएगा। क्योंकि देखो, हमें आज अगर मैं बात करूँ डॉक्टर उपासना की, उन्होंने लाखों महिलाओं का जो सफ़ेद पानी की दिक्कत थी वो ठीक की है। ये भी बहुत प्रॉब्लम ठीक है। ये जो प्रॉब्लम्स है ना, हमें अब ये मतलब मैम को देख के ये पता चल जाता है इनकी किस लेवल पे प्रॉब्लम है, कितना टाइम लगे। हाँ, टाइम वो ज़रूर बताती हैं कि भाई 6 महीने लगेंगे। 6 से 8 महीने हो सकते हैं, 6 से 2 महीने भी हो सकते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं देख के बता सकते ना कि शरीर में मतलब मेडिसिन कैसे एब्जॉर्ब होंगी, किस तरीके से हर किसी का शरीर जो है अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। तो इस वजह से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। और मैंने भी सर दवाई लेने के बाद जब पीसीओडी क्लियर हो गई थी ना, तो उसके बाद मैंने दवाइयाँ छोड़ दी थी। ठीक है। तो मुझे लगा कि क्लियर होगी, लेकिन मेरी जो मेन प्रॉब्लम थी वो तो सेम थी। अनवांटेड हेयर वो सेम थी। तो मुझे लगा कि अब वो चीज़ क्लियर होगी, तब ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। अब मेरा जो मेन पर्पस है वो अनवांटेड और झाइयाँ है। झाइयों की मैंने 2 महीने पहले खा चुकी हूँ, अभी मैम ने आगे की दी है, अभी देखते हैं क्या होता है। देखिए, अब ये ना जो मैम ने सवाल पूछा है वो बहुत ही मतलब बिल्कुल सही सवाल पूछा है कि जो अनवांटेड हेयर, जो चेहरे पे बाल आने लगते हैं, क्या वो रिवर्स हो सकते हैं? अब ये डिपेंड करता है कि आपने लेज़र की कितनी सेटिंग्स ले रखी हैं, या फिर थ्रेड्स वगैरह बार बार करवा करवा के
किस तरीके की ग्रोथ हो गई है। इतना तो मैं सभी व्यूअर्स को बोलूंगी कि थ्रेड्स कोई ऑप्शन नहीं है और ऑप्शन लेजर लेजर भी भी नहीं नहीं है, ये गारंटी मैं दे रही हूँ। गारंटी नहीं। लेजर कोई ऑप्शन नहीं है। अब- लॉबस्टर आपके इंटरनल प्रॉब्लम है, हाँ। उसको पहले ठीक कराओ तब आगे की सोचो। अगर इंटरनल प्रॉब्लम सेम है, आप लेजर के लिए जा रहे हो तो आप ऊपर की एक परत ठीक कर रहे हो, जी। आप अंदर से ठीक नहीं हो रहे हो। ये लेकिन इतना पैसा लगाने के बाद ये बात समझ आई ना। देखो ये चीज होती है, ज्ञान जो होता है ना इंसान को जैसे ठोकर लग जाती है। अब मैम जो शेयर कर रही हैं वो बहुत एक्चुअल है। अब अगर आप लोग ये वीडियो देखकर भी यही गलती करोगे ना तो उसी को बहुत सरल भाषा में मूर्खता का नाम दिया जाता है। तो आपको वो चीज़ नहीं करनी, क्योंकि एक इंसान जिसने सारी चीज़ें करवाई हैं वो आपके सामने हाँ, बता मैंने रहा है। लेजर पे बहुत पैसा फूंक दिया, बहुत फूका है मैंने लेजर पे। मतलब देखो ये जो दिल्ली का खान मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है। नहीं मैं बोल- नाम भी नहीं, मैं तक भी बोल लूंगी। इसको हटा दो। अगर देखो सर, अगर मुझे कभी उपासना मैम भी गलत लगी मैं नाम लेके ही बोलूंगी। आप हटा सकते हो, आपका काम है। बट देखो क्योंकि एक आम आदमी ना अपने अंदर से पैसा फूकता है, अपनी मेहनत फूकता है, हाँ। और जब हमें रिजल्ट बाद में मिलेगा नहीं तो हमें मतलब नहीं है फिर उस चीज से। आप किसी के लिए रिपोर्ट करने जाओगे, आप सीधा उसका नाम लोगे ना जिसके खिलाफ आप रिपोर्ट कर रहे हैं। आप पुलिस को ये थोड़ी कहोगे कि यार नाम छुपा लेना, मैं रिपोर्ट करने आया हूँ, क्योंकि आपको धक्का लगा है सर वहाँ पे। उनका काम है ना मैम, पुलिस का, ये हमारा नहीं है। नहीं देखो, लेकिन एक आम आदमी टूटता है सर। मैं आप यहाँ पे मैम को दुआई भी दूंगी, सब चीज है, लेकिन अगर हम एक आम आदमी अपना पैसा लगा रहा है जेब से, एक उम्मीद, ये सब एक उम्मीद से उम्मीद रखे पे हैं आए हैं। जी। देखो 6 महीना साल भर इंसान टूट जाता है। जी। मैं हकीकत बोल रही हूँ, 6 महीने 7 महीने जब आप इतना पैसा दे लोगे, आप एक प्लस पे जाके झुक जाओगे। आपके सामने 2 ऑप्शन होते हैं, या तो पीछे हटो या तो थोड़ा सा आगे बढ़ के देख लो। आगे बढ़ के देखोगे शायद रास्ता मिल जाएगा, पीछे हटना भी एक मूर्खता है। जी। तो वो एक उम्मीद है हमारी, उम्मीद है। और जब वो उम्मीद क्रैक होगी तो आप बताओ नाम क्यों नहीं ले सकते? नहीं, लेंगे, आप ले हम सकते लेंगे। हैं। देखिए मैं यही कह रहा हूँ, जो ये पॉडकास्ट है ना, मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ ऐसा आपको और कोई चैनल नहीं मिलेगा, क्योंकि लोग वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं जो वो झेल चुके हैं। अनवांटेड हेयर में मैं आपको बिल्कुल एक बात क्लियर कर दूं कि जैसे पीसीओडी की वजह से हो रहा है, तो जितना रिवर्स करने की क्षमता आपकी बॉडी में होगी वो हमारी दवाइयां कर देंगी। 100% अनवांटेड हेयर में गारंटी तो देखिए हम भी नहीं देते हैं। जिस चीज़ में गारंटी रहती है वहाँ पे देखो मैम हम बिल्कुल गारंटी शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि बिल्कुल गारंटी से ठीक होगा, लेकिन 100% रिवर्स नहीं हो सकता। ये डिपेंड करता है कि आपने कितना चेहरा अपना ख़राब कर लिया। ये चीज़ें उन फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती हैं। अब जैसे कि मैम ने बताया, तो प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप ये एड्स वगैरह देख के उन चक्करों में ना फंसें। बंद कमरे में जो बैठकर जो एक सिंगल बंदे को खड़ा करके ऐड शूट की जाती हैं, जो मॉडल्स को खड़ा करके शूट किया जाता है, भाई उनको पैसे दिए जाते हैं, ठीक है। वो आपने वो ऐड देखी थी ना, पहले मैं ऐसी थी फिर मैं ऐसी हो गई, वो सब बकवास है, वो सारे वो पेड वो होते झूठ हैं। है। लेकिन मैं चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ ये पेड क्यों नहीं है, क्योंकि भाई देखो ये लाइव ओपीडी में बैठकर शूट हो रहा है। क्या मैं मेरी आपसे इससे पहले कोई बात हुई है? नहीं सर। मतलब हमारा फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन है। तो ये जो सारे वीडियो शूट हो रहे हैं लाइव ओपीडी में होते हैं। डॉक्टर उपासना वोहरा बिल्कुल आयुर्वेदिक उनकी दवाइयाँ रहती हैं, रिजल्ट आप लोगों के सामने। मैं डॉक्टर उपासना वोहरा का हस्बैंड हूँ, मैं उनके बिहाफ पे ये सारे रिव्यूज़ लेता हूँ ताकि आप लोगों के सामने एक ऐसा ऑप्शन आ पाए कि आप लोगों को लगे जिन बीमारियों से परेशान हूँ वो हमेशा के लिए ठीक हो सकती हैं। मैम आप यहाँ पे आए थे, कितना पैसा आप खर्च करके आए थे? कम से कम 30-35 हज़ार लगभग। 30-35 हज़ार। चेहरा भी खराब हो गया होगा, स्किन भी डल हो गई होगी लेजर करवा के? नहीं, इतना ज्यादा कुछ खास नहीं फर्क पड़ा उस चीज से, नहीं फर्क पड़ा? क्योंकि मैंने पूरी स्किन को नहीं टच हाँ, करा है, अच्छा, ओनली जो अपर लिप्स। अपर लिप्स वगैरह ठीक है। पीसीओडी में कितना रिलीफ है? अभी तो ठीक ही है, हो चुकी है बिल्कुल 100% क्योर हो चुका है। अभी तो जो नॉर्मल सिस्ट है वो डॉक्टर बोल रहे थे कि ये तो फीमेल सिस्ट है, ये तो होंगे ही, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। बट जो चीज़ की मैम ने बोला था कि उसके होने की वजह से अनवांटेड या ये चीज़ झाइयाँ आ रही है, वो चीज़ क्लियर हो चुकी है। अच्छा, जैसे अनवांटेड हेयर में आपने थोड़ा बहुत कुछ रिडक्शन फील किया जब से आपका ये पीसीओडी खत्म हुआ है? नहीं सर, वो सेम वो है। नहीं हुआ। हाँ। और उसका तो मैं ये भी बोलूंगी कि वो जाना एक बहुत बहुत मुश्किल काम बहुत है। मुश्किल काम हाँ, है। वो मैम बहुत देखो ना मुश्किल कि है। हमने अब एक अगर मैं आम भाषा में बात करूं कि जैसे पहले हेयर की ग्रोथ बहुत पतली पतली रहती है। अब जैसे आप अगर मान लो मैं एग्जांपल दूं, बॉयज में अगर जैसे बार बार रेजर यूज करते हैं वो हार्ड होते जाते हैं, इसी तरीके से बार बार जैसे जब आप हेयर को रिमूव करोगे तो वो हार्ड हो जाते हैं। तो वो हमारे लिए भी कहीं ना कहीं मुश्किल है। हम ये कहते हैं जितना था उतने पे तो रुक जाएगा, और वापस कितना जाएगा वो आपके शरीर पे डिपेंड करता है। ये मैम ने भी बोला था कि जितना आया उतना तो रुक जाएगा, एक्स्ट्रा नहीं आएगा। एक्स्ट्रा नहीं आएगा। हाँ जी मैम, तो आप सेटिस्फाइड हो अब? हाँ, फिलहाल तो हूँ सर। फिलहाल हो, लेकिन मैं आपको 100% ऑप्शन जब दूंगी जब मेरी झाइयाँ क्लियर होगी। झाइयों का कब शुरू हुआ आपने?
ये अभी 2 मंथ तो मैंने पहले खाई थी, ठीक है। अभी आज से दोबारा से तीसरा मंथ शुरू किया है। ठीक है, 2 महीने में कितना आराम है मैम? तब से कुछ ज्यादा नहीं है, कुछ ज़्यादा नहीं है, मतलब बिल्कुल भी फील नहीं कर रहे आप? जैसे ये पैचेस वगैरह ये वाला हल्का फट रहा है। अभी हमारा ना बिल्कुल क्लियर रहता है, जो भी पेशेंट है वो यहाँ बैठकर अपना फीडबैक देते हैं। 2 महीने में अभी झाइयों में बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं आया है, बल्कि मैम को पीसीओडी में भी तीसरे महीने में रिजल्ट दिखना शुरू हुआ था। जनरली जो पीसीओडी में मैं बात करूँ 1 महीने में लोगों को बहुत अच्छा आराम दिखता है, पर मैम को तीसरे महीने में दिखना शुरू हुआ। मैं यही आपको समझाता हूँ, इसीलिए हम लोग 6 महीने बोल के चलते हैं कि आपको 1 महीने से लेके 6 महीने के अंदर में फ़र्क दिखना शुरू हो जाता है। अच्छा, 2 महीने जैसे फ़र्क नहीं दिखा था, कहीं ना कहीं विश्वास टूटा था? बहुत बार सर। अच्छा, ये तो मैं आपको नॉर्मली बताऊंगी, सीधी सिंपल बात। हम जाट हैं, कहना वो नहीं अच्छा, ठीक है। आता, हॉक पर जाके बोलते हैं। विश्वास किया आए, चला लेवल ठीक चला, लेकिन एक 6 महीने का विश्वास वहाँ पे जाके ना हर कोई डाउन में जाएगा। उनको लगेगा नहीं यार ऐसा तो नहीं कि फंस गए, लेकिन हाँ थोड़ा मैम पे भरोसा करो तो कहीं ना कहीं उम्मीद लगेगी कि हाँ ठीक है। देखो हम भी ना मैम से ज़्यादा बैर लेंगे नहीं, क्योंकि एक बहुत फेमस गाने की लाइन है, किले बिकवा दिया करे रे बैर जाट का, है ना? तो ऐसा है मैम। तो ऐसा है, देखो कि ये जो रिव्यूज़ होते हैं ना बिल्कुल नेचुरल रहते हैं आपके सामने, ठीक है? 2 महीने में मैम को रिजल्ट नहीं आया था, विश्वास आपका डगमगाएगा, लेकिन आपको ये समझना ज़रूरी है कि जो ये प्रॉब्लम्स हैं ये रातों रात ठीक नहीं होंगी। अगर ये रातों रात ठीक हो रही हैं तो ये भी समझना जरूरी है कि वो ठीक नहीं हुई है, वो दबी हैं। तो आपको ठीक करना है या दबाना है? बातें दबाने से कुछ नहीं होगा, बातें और बीमारी ना ठीक करनी ज़्यादा ज़रूरी रहती है, वरना अगर वो दबी रहती है ना तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत देती हैं। तो इसीलिए आपको पेशेंस रखना ज़रूरी है। आप ठीक होगे, ये हमारा वादा है। इतना ठीक होगे, अगर आप पूछोगे जी 100% ठीक कर दोगे झाइयों को, ये उस पर भी डिपेंड करता है कि आपके चेहरे की कितनी टेंडेंसी है, स्किन में कितना दम बचा है, खराब कितनी हो गई है वो। और ये भी है, देखो मैं आप बोलूँगी कि जब आप घर से आओ तो एक भरोसे के साथ आना कि हम ठीक होने ही जा रहे हैं। अगर आपने वो भरोसा थोड़ा सा तोड़ दिया, आप पड़ोसी भी बोलेंगे यार कहाँ पे ऐसा फूक रहा है, मत कर ऐसा, लेकिन सुन के साइड कर दो। अगर आपको सही होना है तो आप आओ। नहीं, थैंक यू सो मच मैम। एक आखिरी सवाल कि क्या आपको हमारा ट्रीटमेंट महंगा लगा? हाँ सर। अच्छा, 35,000 फूकने के बाद भी? नहीं सर, ये तो मैं यहाँ पे फूक चुकी हूँ इतने, वहाँ पे अच्छा। तो क्या पता मैं कितने फूक दिए होंगे, कोई अच्छा, गिनती वहाँ नहीं कितने है। फूके हैं? कोई गिनती नहीं है। कोई गिनती नहीं है वहाँ के। देखिए, जो हमारा ट्रीटमेंट रहता है वो 6 महीने से लेके साल भर का रहता है। 1 महीने की जो दवाई रहती है 5,000 के करीब की रहती है। तो आपको हम शुरू में ही इसीलिए सारी चीज़ें बता के चलते हैं, लेकिन एक बार जैसे मैम ने बोला अनवांटेड हेयर पे बहुत पैसा फूंक चुकी हैं पहले। अगर एक बार झाइयों का आप पता करोगे ना मैम, लाखों रुपए की वो कोरियन ट्रीटमेंट सैलून में इतना सारा हो चुकी है। तो अगर आप कंपेयर करोगे ना, जो हमारा ट्रीटमेंट है वो कहीं भी स्टैंड नहीं करता है महंगाई के दम पे, ठीक है? क्योंकि देखिए, जो हमारी दवाइयाँ हैं आयुर्वेदिक दवाइयाँ रहती हैं मैम। तो दवाइयाँ जैसे आप सिरप ले रहे हो, वो पता है बनती कैसे हैं? जैसे क्या होता है कि आज भी ना हम जो हमारे पुराने टाइम पे जिस तरीके से दवाइयाँ बनाते थे वही रहता है। उन सिरप्स को ना ज़मीन के अंदर गाड़ के रखा जाता है, ठीक है? 3-3 महीने 6-6 महीने मशीन से नहीं बनाते हम कोई भी। ये सारी दवाइयाँ हम खुद बनाते हैं, किसी हम थर्ड पार्टी पे कोई लेबल लगा के सेल नहीं करते। और इन दवाइयों को बनाने में एक एक जो दवाई आप सिरप देख रहे हो 3-3 महीने 6-6 महीने लगते हैं। ये मशीन से नहीं बनती। इनकी जो कॉस्टिंग होती है ना वो बहुत हाई होती है, क्योंकि ये नेचुरल प्लांट्स रहते हैं। ये प्लांट्स पहले हमें लेके आने, फिर उसके बाद वो पूरा उस तरीके से बनाना। तो इस वजह से जो आयुर्वेदिक हमारी दवाइयाँ रहती हैं, अगर जिनको भी लगे कि ये महंगा है तो ये रीज़न रहता है कि इसके रेट्स ये रहते हैं। फिर भी अगर आप कंपेयर करोगे जो आप एलोपैथी में जाके आप खर्च करें उसके कंपैरिजन में भाई कुछ भी नहीं है, ट्रस्ट में। थैंक यू सो मच मैम, इतना नेचुरल और इतना बेहतरीन रिव्यू देने के लिए। क्योंकि जो लोग हैं, आपको खुद भी नहीं पता कितने सारे लोगों की सिर्फ आपकी वजह से हेल्प हो पाई है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। मैं तो कहूँ मैम की भी विश्वास रखो, आओ ठीक हो जाओगे, बस टूटना नहीं है। आपने भी वीडियोस वगैरह ही देखी थी जब हम फर्स्ट टाइम आए थे? हाँ, वीडियो देखी। ये कौन सी वीडियो देखी थी आपने? ये मैम ने तब शायद झाइयों की डाली थी। एक डॉक्टर आए हुए थे मैम के साथ कंसल्ट करने के लिए, तो उनके साथ की हमने वीडियो देखी। अच्छा, वीडियो देखे तो चलो ठीक है। मैम को देखा था 1 साल पहले, लेकिन आई मैं 7 महीने पहले। टाइम लगता है ट्रस्ट करने में, लेकिन आप लोगों को इतना टाइम नहीं खर्च करना है। अगर आप वीडियो देख रहे हो, ट्रस्ट करो, ठीक है? कि जैसे मैम ठीक हुई हैं वैसे आप लोग भी ठीक हो जाओगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू।